नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर। हज भवन के पास बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी है, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए पटना के IGIMS में भर्ती किया गया। सचिवालय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। तो हज भवन के पास ये गोलीबारी की घटना घटी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बदमाशों ने कार पर गोली चलाई और यही वो कार है जिस पर गोली चलाई गई है। फिलहाल घायलों को IGIMS अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। सभी इलाजरत हैं और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। ये बदमाश कौन थे जिन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि कार में 2 लोग सवार थे जिन्हें गोली लगी है। फिलहाल सभी को इलाजरत रखा गया है IGIMS अस्पताल में। 2 व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार से हज भवन के नज़दीक पहुंचे। हज भवन के निकट पहुंचने पर 2 बाइक पर सवार 4 अपराधकर्मी इनको रुकवाकर बात किए और इन पर गोली चला दी, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हो गए। दोनों व्यक्ति को IGIMS में भर्ती कराया गया है। ये एक व्यक्ति का नाम राजू कुमार है, जो जगमाल बिघा शुरूपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा जो ड्राइवर है उसका नाम बब्बू कुमार। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी बानगी देखने को मिली है। ये हज भवन के पास अपराधियों ने 4 चक्का वाहन पर गोली चलाई है और एक व्यक्ति जो 4 चक्का सवार था उसको गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, IGIMS ले जाया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि रामनवमी के अवसर पर एक पॉश इलाके में इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये पुलिस के पर सवालिया निशान खड़े करती हैं, क्योंकि ये आसपास का पूरा इलाका मंत्री विधायकों से मशगूल रहता है। यहाँ पर बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन अगर इस जगह पर अगर गोली चलती है तो ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि सेंट्रल सिटी SP मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन की है। पुलिस जो है पूरी तरह से इस इलाके की छानबीन कर रही है। CCTV फुटेज को भी देखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि रामनवमी के समय पे जबकि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की बातें की जा रही हैं और इस तरह से पॉश इलाके में गोली चलना एक बड़ा बात है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। छपरा सीट से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने खुद बेटी के पक्ष में प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। बुधवार को रोहिणी आचार्य के पक्ष में प्रचार करने लालू प्रसाद के छपरा पहुंचने से पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अगले 2 से 3 दिन के लिए सारण में कैंप करने वाले हैं और बेटी रोहिणी आचार्य की जीत की प्लानिंग करेंगे। लालू प्रसाद के छपरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। छपरा में लालू प्रसाद ने अपने ही अंदाज में बेटी के लिए लोगों से वोट मांगा। पूर्व CM लालू प्रसाद को सुनने समर्थकों की भारी भीड़ भी जुट रही है। ये युवाओं की टोली है और एक ओपन जीप पे खड़ा होकर के ये तमाम लोग जो हैं वो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद की जो है वो नारा लगा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे कैंपेन में आए हैं और रोहिणी की जीत पक्की कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो घर घर जा रहे हैं, वोटरों से वोट मांग रहे हैं। सारण के सियासी संग्राम में लालू प्रसाद के आने पर बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारण पिता की कर्मभूमि रही है, लोग उन्हें लंबे समय से यहाँ बुला रहे थे और सारण उनकी कर्मभूमि रही है। हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज वो गए हैं वहाँ।
लोकसभा चुनाव में सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी की टक्कर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है। सारण सीट से लालू प्रसाद भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी उन्हें भी हरा चुके हैं। लालू प्रसाद पूरी तरह से इस बार एक्टिव दिख रहे हैं। देखना होगा इस बार सारण की जनता का आशीर्वाद रोहिणी और राजीव दोनों में से किसे मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं छपरा में लालू प्रसाद ने प्रचार के दौरान अपनी बेटी के लिए वोट मांगी है। कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए जी जान से जुटने की अपील की और कहा कि यहां कुछ काम नहीं हुआ है। कोई आशा रखे हुए कि आज हमारे घर पर आएगी नहीं आएगी, मेरे गांव में आएगी नहीं आएगी, लगातार घूम रही है। रोज पटना से 9 बजे निकलती है और 2 बजे रात को लौटती है पटना डेली। आज मीटिंग नॉमिनेशन होने वाला है, आगे नॉमिनेशन का डेट बनेगा और मैं राबड़ी दीदी कहीं हम हमारी बेटी आई है यहाँ, बाकी जो इलाका है उस इलाका में जाएगी। आप सब लोग मौका निश्चित रूप से दीजिएगा। और लोकसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है, पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में कोई मुकाबला नहीं है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पीएम मोदी के नाम पर एनडीए की जीत तय है। सम्राट चौधरी ने देश में 400 पार और बिहार की सभी 40 सीट पर जीत का दावा कर दिया। सम्राट चौधरी से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पहले फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं, सीधी बातचीत करते हैं। लगातार कैंपेनिंग होता रहा, पीएम आए, होम मिनिस्टर भी आए, आप लोग भी प्रचार प्रसार करते रहे। कैसा रहा फीडबैक, कैसा होगा चुनाव? कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, मोदी जी को वोट देना चाहता है लोग। जनता के लिए उम्मीदवार सेकेंडरी है, क्योंकि मोदी जी ही एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जन कल्याण का काम किया। और कांग्रेस पार्टी के लोग तो स्वयं कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 15 रुपया पहुँचता है, तो वो खुद ही अपराध कबूलते थे कि हमारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, हमारा तंत्र ही भ्रष्टाचारी है। लेकिन मोदी जी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया गांव पहुंचता है। यही है मोदी मैजिक। इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है बीजेपी का? 400 पार, बिहार में 40 की 40। चलिए, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावे के साथ कहा है बिहार में 40 और देश में 400 के पार, और यही इंटरनल जो एक तरह से सर्वे है बीजेपी की, उसका लगातार जो नेता है वो दावा कर रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम ने भी साफ कहा है कि तैयारी पूरी है और कोई नहीं है टक्कर में। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने पूर्णिया में संतोष कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगा और पूर्णिया को विकास की राह पर और आगे बढ़ाने की बात कही है। संजय झा ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट 2025 तक चालू हो जाएगा। पिछले 10 साल में पूर्णिया में काफी विकास हुआ है। वहीं जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़ी मुश्किल से जिले में उद्योग और व्यापार का विस्तार हो पाया है। बचाना, जो पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, फिर 2005 के पहले का पूर्णिया नहीं बने, जो महाजंगल राज नहीं पूर्णिया में लौटे, इसकी चिंता सबकी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि मोदी की गारंटी है, तो 25 तक पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हम लोग की पहली प्राथमिकता है। जो बिहार के जितने एयरपोर्ट हैं, जिसमें पूर्णिया भी है, और पूर्णिया एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके फाइनल हो गया है, लेकिन भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए, और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है।
और क्योंकि यहाँ 11 प्लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए ये 15 एकड़ जमीन और चाहिए। तो अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, जिसका लैंड एक्वायर हो गया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ये बात रखा, और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है। और राज्यसभा सांसद संजय झा कटिहार में इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। संजय झा ने कहा कि पीएम मोदी के नाम पर देश एकजुट है, विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। संजय झा ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने संविधान विरोधी कोई काम नहीं किया है। एक बात बताइए मुझे, नरेंद्र मोदी जी कितना दिन से प्रधानमंत्री हैं इस देश के? आप ही से मैं पूछ रहा हूं। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं तो चुनाव में ही खतरा कहां से आ जाता है? 10 साल में तो कोई खतरा आया नहीं। 10 साल तो लंबा टाइम होता है किसी को जानने के लिए ना। संविधान मजबूत करने वाले लोग हैं, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के, तो खतरा में संविधान आया क्या आज तक? इसलिए ये सब क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है बोलने के लिए। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी तो बोले हैं कि 5 साल अभी अनाज और मिलेगा लोगों को। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य का सारा सुविधा मिलेगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने लालू प्रसाद के सारण में चुनाव प्रचार पर कहा है कि सारण 1977 से उनका दंश झेल रहा है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी सारण को क्या दिया? प्रभु श्री राम के बहाने की विपक्ष की राजनीति पर जवाब देते हुए संजय मयूख ने कह दिया कि प्रभु श्री राम बीजेपी के लिए चुनाव के नारे नहीं है, राम उनकी आस्था के प्रतीक है। विपक्ष का धर्म हो गया है बहुसंख्यक समाज को अपमानित करना। ये तो 77 से उनका दंश झेला है। उस बीच माननीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री भी रही हैं। सारण को क्या मिला? जवाब देना होगा। लेकिन जो हमारे सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी रहे या सांसद रहे, उन्होंने लगातार काम किया। हमारे लिए कहीं से न चुनाव के नारे हैं न मुद्दे हैं। प्रभु राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन बहुत सारे इंडी गठबंधन के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, कई तरह की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं करते थे? बहुसंख्यक समाज को अपमानित करना उनका धर्म हो गया है क्या? क्यों बहुसंख्यक समाज के पर्व पर ही बहुत सारा अंदेशा इनको सपना नजर आता है? और लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जमुई सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है। सभी मतदान केंद्र पर तैनात मतदान कर्मियों को मतदान से जुड़ी सामग्री दी गई। गुरुवार को ईवीएम दी जाएगी। 19 अप्रैल को जमुई में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। जमुई में 1319 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर 6000 से अधिक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। पूरे जिले में 1319 बूथ है, 4 विधानसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। सिकंदरा, झाझा, चकाई और एक जमुई, 4 विधानसभा क्षेत्र है। चारों विधानसभा क्षेत्र में 4 जगह सेंटर बनाए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर बनाया गया है। KKM कॉलेज में चकाई और झाझा विधानसभा का क्षेत्र का है, और +2 उच्च विद्यालय जो समाहरणालय के समक्ष है वहां पर जमुई विधानसभा क्षेत्र का, और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का +2 बुधवन तालाब के पास बनाया। और लोकसभा चुनाव का पहले चरण का प्रचार थमने के बाद LJPR के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दलों के लोगों में तत्परता दिख ही नहीं रही। एनडीए गठबंधन के लोगों के बीच आपस में बन ही नहीं रही, जबकि एनडीए की कमान पीएम मोदी ने संभाल रखी है। आज भी चुनाव को लेकर वो गंभीरता, वो तत्परता दिखाई नहीं देती। अलग अलग राज्यों में इंडिया अलायंस के घटक दल कहीं पर एक दूसरे के साथ है तो कहीं पर एक दूसरे के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में
जहां दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पंजाब जाते जाते दोनों एक दूसरे की ही टांग खींचने का काम कर रहे हैं।